कुरुक्षेत्र पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा, जब से देश को आज़ादी मिली तब से लेकर आज तक सबसे भ्रष्टाचार पार्टी है भाजपा। वहीं शाहबाद के 70 सरपंचों ने आज इंडिया गठबंधन को दिया अपना समर्थन। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी का पटका पहनाकर सभी का स्वागत किया। कुरुक्षेत्र लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता का प्रचार प्रसार करने आज कुरुक्षेत्र पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, भारत के संविधान को खत्म करने की मंशा आज भारतीय जनता पार्टी ने रची हुई है। उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र तय कर चुका है कि जीत तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पांडवों की होगी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कौरवों की सेना इस देश में राज करना चाहती है और उसके हराने का काम हरियाणा का कुरुक्षेत्र करेगा। उन्होंने कहा, हरियाणा का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। सेना में हरियाणा के वीरों ने हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया। किसान आंदोलन में भी हरियाणा का अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा, आज इन सभी की पीठ में छुरा घोंपने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जिसका जीता जागता परिणाम अग्निवीर योजना है। संजय सिंह ने कहा, 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 300 से ज़्यादा सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगी। उन्होंने कहा, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा को अब राम जी विदा करेंगे और अब विदाई का समय आ गया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा, अब भाजपा के अहंकार तोड़ने का समय आ चुका है और प्रदेश की जनता इनका अहंकार तोड़कर दिखाएगी। अब बदलाव की निशानी दिखाई दे रही है। प्रसन्नता और खुशी की बात है कि शाहबाद ब्लॉक के 76 में से 70 मौजूदा सरपंच अपना समर्थन देने के लिए, अपना इलाके का वोट दिलाने के लिए सुशील गुप्ता जी के साथ आज शामिल हो रहे हैं। मैं उनका आम आदमी पार्टी परिवार में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। अपना समर्थन दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को और इस अभियान में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज जो पूरे देश की चिंता है भारत के लोकतंत्र को बचाने की, भारत के संविधान को बचाने की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करने की जो मंशा बीजेपी की है, उस मंशा को रोकने की, उसमें शाहबाद के सभी 70 सरपंच भाइयों का जो साथ हमें मिल रहा है, मैं इसके लिए इंडिया गठबंधन की ओर से, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। कुरुक्षेत्र ये तय कर चुका है कि जीत तो पांडवों की होगी। ये धरती अधर्म के खिलाफ धर्म के जीत की धरती है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र गीता का उपदेश दिया और गीता का उपदेश हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देता है, अधर्म के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देता है। आज जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कौरवों की सेना इस देश में राज करना चाहती है, उसको हराने का काम कुरुक्षेत्र करेगा, हरियाणा करेगा। हरियाणा का अपना बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। वो चाहे किसान आंदोलन हो, वो चाहे सेना में हरियाणा के वीरों की भूमिका, उनका योगदान, उनका बलिदान हो। हर गांव में हरियाणा के अंदर किसी न किसी शहीद के नाम पर एक गेट मिल जाता है, हरियाणा के हर गांव में। क्योंकि यहां का नौजवान सुबह 4 बजे उठ के अपने आप को तैयार करता है भारत माता की रक्षा के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत माता को धोखा दिया, भारत के नौजवानों को धोखा दिया, सीमा की सुरक्षा को धोखा दिया अग्निवीर योजना लाके। इसका सबसे ज्यादा आघात हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार
जहां के अधिकतर संख्या में नौजवान महाराष्ट्र, जहां के अधिकतर संख्या में नौजवान सेना में भर्ती होते, उनके पीठ में छुरा मारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया। अग्निवीर योजना भारत माता की सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ है, और इसका बदला यहां के नौजवान, यहां के किसान मिलकर लेंगे। दूसरी घटना, 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, 3 काले कानून के खिलाफ, उसके साथ दुश्मन देश के नागरिकों जैसा व्यवहार किया गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। हरियाणा के लोगों से पूछते थे तुमको मारेंगे, तुमको भगाएंगे, अब हरियाणा के लोग कह रहे तुमको दिल्ली जाने नहीं देंगे। बीजेपी का कोई कैंडिडेट यहां से जीत के दिल्ली नहीं जाएगा, ये हरियाणा के लोगों ने संकल्प ले लिया। जिस प्रकार का चुनाव प्रचार में यहां बीजेपी के कैंडिडेट्स को खदेड़ा जा रहा है, उनको दौड़ाया जा रहा है, जनता अपने आक्रोश का प्रदर्शन कर रही है। यहां के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज वो एक सभा में रो रहे थे, एक सभा में अनिल विज जी रो रहे थे। अब बताइए, जब ये अपनों के पीठ में छुरा मार रहे हैं, तो जी कहते हैं ट्रेलर है। भाई आपने महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, 120 रुपए का पेट्रोल बिका, 100 रुपए का डीजल बिका, 250 रुपए का सब्जी, सब्जियां महंगी, टमाटर प्याज सब महंगा हुआ, आप कह रहे ट्रेलर है। अग्निवीर लाके आपने नौजवानों को धोखा दिया, 2 करोड़ नौकरी के नाम पे धोखा दिया। काला धन लाने 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया, अपने दोस्त अदानी को पूरा हिंदुस्तान सौंप दिया, अभी भी आप कह रहे ट्रेलर है। तो अगर ये ट्रेलर है तो पिक्चर तो बहुत भयानक होगी। और मैं दो कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनने जा रही है। 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। 400 पार का नारा मोदी जी का एक फर्जी नारा है, एक जुमला है। 400 सीटें इनको संविधान बदलने आ रही है, जो इस देश की जनता इनको देने वाली नहीं है। 400 पार ऐसे ही बोला बंगाल में 2, झारखंड में बोले 65 पार आई 23 सीट, मिजोरम में बोले 21 पार आई 1 सीट, हरियाणा में बोले 75 पार आई 40 सीट, महाराष्ट्र में बोले 230 पार आई 65, दिल्ली में बोले 45 पार आई 8। अब कह रहे 400 पार, जनता कह रही तड़ी पार, इनको तड़ी पार करेगी इस देश की जनता। तो इसलिए ये तमाम बुनियादी मुद्दे, हिंदुस्तान का 1.5 करोड़ युवा, 1.5 करोड़ पेपर लीक के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। पेपर लीक। तो अब इस देश के नौजवानों को, माताओं बहनों को, किसानों को, सबको एक साथ संकल्प लेना चाहिए कि इस बार बीजेपी को हराएंगे। कुरुक्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे बहुत आगे चल रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा। यहां के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब हो, चाहे पूर्व मंत्री यहां के कैबिनेट के अरोड़ा साहब है, सारे लोग लगातार आज सुशील गुप्ता जी का साथ, मैं उनका सबका आभारी हूं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर कुरुक्षेत्र से और हरियाणा और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल, आप बताइए, ये बड़ा अच्छा खेल इनका चलता है। जिस आदमी को खट्टर को 6 महीने चुनाव रह गया तो हटा दिया, ये क्या तरीका है आपका? दिल्ली में 7 सांसद थे, 10 साल उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, 6 सांसद बदल लिए वहां से। चेहरा बदल देने से उनकी नीयत और उनके कर्म में बदलाव नहीं होता है। इसलिए सब लोग मिलकर हरियाणा में 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को जिताएंगे देश के लोग, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका कोई प्रश्न है? केजरीवाल की तारीख है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल ईडी अपने तर्क देकर बता पाई, उसको लेकर कोई विवाद है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी फैसले के आने से तय करना चाहूंगा, कल की प्रतीक्षा कीजिए। चुनाव आयोग को आपकी तरफ से शिकायत की जाएगी? चुनाव आयोग को स्वतः शब्दावली का अरोड़ा साहब इस्तेमाल कर सकते हैं, सुशील गुप्ता कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं,
तुरंत नोटिस आ जाएगी। हो सकता है पूरे चुनाव में सांप्रदायिकता फैला रहे खुलेआम भारत के प्रधानमंत्री कभी बंगाल जाते टपोरी छाप भाषा बोलते दीदी और दीदी, कभी कहते कांग्रेस की विधवा, कभी कहते जर्सी गाय, कभी वहां गए कभी कहते 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये क्या भाषा माहौल है? आज देश में लोग सरकार बदलना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लोग लोगों को धोखा देने के लिए चेहरा बदलकर खड़ाऊ रख के ये आना चाहते हैं, परंतु लोग बहुत समझदार हैं। लोग 13 नहीं सरकार बदलेंगे और निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा और करनाल विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये जहां ये संविधान को बचाने की है, वहां इनका अहंकार तोड़ने की है। रावण का भी अहंकार नहीं रहता, इस प्रकार से मनोहरलाल जी का अहंकार था। किसान आंदोलन ने कहा पहले झंडे उठा लो, कोई माला डालता था कि सिर काट दूंगा, कोई बेरोजगार लड़के की मां रोजगार मांगने गई क्या चांद पे भेज देंगे। ये जो अहंकार था निश्चित रूप से इस सरकार चुनाव लड़ रहा है और निश्चित रूप से कुशेश्वर से डॉक्टर सुशील गुप्ता लगातार ज्वाइनिंग हो रही है, आपने भी कल ज्वाइनिंग हुआ, काफी लोगों की करवाई है, लड़कियां की हुआ है, आज भी सरपंच। ये बदलाव की निशानी है। इस संघर्ष में हमारा साथ देने के लिए सरपंच आ रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये बदलाव की निशानी है, लोग बदलाव चाहते हैं।